अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम सईद। मैं आज थोड़ी सी बात मेरे दोस्तों शुक्रगुज़ारी के मुतालिक करना चाहता हूँ और मुस्बत और मनफी रवैये के मुतालिक। एक कलमकार था यानी मुसन्निफ़, तो उसने अपने मुताले के कमरे में एक कागज़ के ऊपर लिखा कि गुज़िश्ता साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा पित्ता निकाल दिया गया और बुढ़ापे में होने की वजह से मुझे इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी और मुझे बिस्तर का होकर रहना पड़ा। इसी साल मेरी उम्र 60 साल हो गई और मुझे अपनी एक जॉब से सबकदोश होना पड़ा जिसको मैंने ज़िंदगी के 30 कीमती साल दिए। इसी साल मुझे अपने बहुत ही प्यारे वालिद और दोस्त की वफ़ात का सदमा भी सहना पड़ा। इसी गुज़रने वाले साल में मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फ़ेल हो गया और वजह उसका वो कार एक्सीडेंट था जिसकी वजह से उसको 4 महीने बिस्तर का होकर रहना पड़ा। तकलीफ़ उठाई 100 अलग, कार का नुकसान हुआ 100 अलग। और आखिर में उसने लिखा, आह क्या ही बुरा साल था जो गुज़रा कि जिसमें मैंने सिर्फ़ तकलीफ़ें, परेशानियाँ और दुख ही देखे। अब मुसन्निफ़ की बीवी जो थी वो पीछे खड़ी ये सारे का सारा मंज़र देख रही थी। उसने देखा कि उसका शौहर खलाओं में घूर रहा है और वक्त को कोस रहा है और बहुत ज़्यादा नाउमीद है। तो उसने क्या किया, वो खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई और वहाँ जाके उसने एक दूसरा कागज़ लिया और उस पर एक तहरीर लिखी और लाके वो जो मुसन्निफ़ ने कागज़ रखा था उसके बिल्कुल साथ में वो दूसरा वाला कागज़ उसने रख दिया। मुसन्निफ़ ने जब देखा कि उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ है तो उस पर लिखा हुआ था, गुज़िश्ता साल मुझे अपने पित्ते के उस दर्द से निजात मिल गई जिसके कर्ब में मैं बहुत से सालों से मुब्तला था, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके नीचे लिखा हुआ था, इसी साल मैं 60 बरस का हो गया। पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजारे और अब मैं अपनी मुलाजमत से भी सबकदोश हो चुका हूँ। तो अब जो मैंने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की थी उसके बाद मुझे फ़राग़त का वक्त मिला है, तो अब मैं इस वक्त को कुछ बेहतर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी साल मेरे वालिद 85 साल की उम्र में किसी पर बोझ बने बग़ैर, किसी दर्द और तकलीफ़ के बग़ैर बड़े आराम के साथ खालिक हकीकी से जा मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी दी। एक ऐसा हादसा जिसके अंदर फौलादी कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसके परखचे उड़ गए, उसमें अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को महफूज रखा और वो बग़ैर किसी माज़ूरी के सही और सलामत घर को वापस आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में मुसन्निफ़ की बीवी ने यह तहरीर लिखी, वाह क्या ही खूबसूरत साल था जिसको अल्लाह ताला ने हमारी तरफ रहमत बनाकर भेजा कि जिसमें उसकी रहमतें हर हाल में हमारी तरफ मुतवज्जे रहें। हादसात, वाक़यात और हालात बिल्कुल वही हैं, मगर मुसन्निफ़ ने इसको अपने नुक्ता नज़र से देखा और उसकी बीवी ने एक दूसरे नुक्ता नज़र से देखा। तो हमें भी बाज़ औक़ात सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं, जिसको हम मनफ़ी समझ रहे हैं, जिसको हम अपने ख़िलाफ़ समझ रहे हैं, किसी दूसरे नुक्ते नज़र से अगर हम उसको सोचें तो वो शायद वही चीज़ हमारे लिए रहमत हो और हमारे हक़ में हो। अगर हम मुस्बत नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो मुआशरा हमारा सुधर जाए और हम अल्लाह ताला की नेमतों के शाकिर बन जाएँ और हर वक़्त उसका शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ, न कि नाशुक्री करने वाले। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, व इन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और बेशक तेरा रब तो लोगों पर फ़ज़ल करता है लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाए और शिकवा करने वालों में से हमें न बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।